था कि कहीं कुछ हो जाए, कहीं कोई टेररिस्ट अटैक आ जाए, ऐसा कुछ है तो थोड़ा डर जाते हैं हम लोग। थोड़ा मतलब अब अपने देश आके एकदम से शांति मिल रही है, बट हम लोग बहुत डर गए। बहुत अच्छा फील हो रहा है, सबने हेल्प करी है, हमारी गवर्नमेंट ने सबसे एकदम इनिशिएटिव लिया है, तो गवर्नमेंट का तो इसमें बहुत ही बड़ा रोल है। एकदम से एक हफ्ता भी नहीं लगा है। क्या होगा, मतलब तुम लोग घर वापस आ जाओ, घर वापस आ जाओ, फिर कहते कि मतलब फ्लाइट नहीं है, बट दे आर ऑल्सो थैंकफुल फॉर आवर ऑपरेशन अजय। साथ इजराइल में फंसे भारतीयों की वतन वापसी हुई है, यानी पहली फ्लाइट भारत पहुंची है। हमास से जंग के बीच अलग अलग शहरों में फंसे हुए थे भारतीय नागरिक, जिनको निकालने का काम शुरू हो चुका है और इसके लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय लॉन्च किया। इस ऑपरेशन के तहत 212 भारतीयों को लेकर इजराइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे से पहली फ्लाइट दिल्ली पहुंच चुकी है और इस फ्लाइट में 212 यात्रियों को लेकर एयर इंडिया का विमान दिल्ली पहुंचा है। दरअसल 7 अक्टूबर को जंग शुरू होने के बाद एयर इंडिया ने इजराइल से उड़ान भरने वाली अपनी सभी उड़ानों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया था, जिसके कारण ऐसे कई भारतीय नागरिक इजराइल में फंस गए थे जिन्हें भारत लौटना था। सबसे खास बात यह है कि ऑपरेशन अजय के तहत भारत सरकार जिन लोगों को इजराइल से लेकर आ रही है, उनसे किसी तरह का कोई किराया नहीं लिया जा रहा है। आपको बता दें कि इजराइल में करीब 18,000 भारतीय मूल के लोग रहते हैं। तो इजराइल हमास जंग 7 अक्टूबर से शुरू हुई है, उस दिन से ही वो जो वहां पर जो तमाम भारतीय हैं वो फंसे हुए हैं और उन सबको सकुशल लाने के लिए भारत ने ऑपरेशन अजय शुरू किया। कहीं कुछ हो जाए, कहीं कोई टेररिस्ट अटैक आ जाए, ऐसा कुछ है तो थोड़ा डर जाते हैं हम लोग। थोड़ा मतलब अब अपने देश आके एकदम से शांति मिल रही है, बट हम लोग बहुत डर गए थे। पहली बार सायरन सुनना कुछ अलग ही एक्सपीरियंस। वहाँ पे सिचुएशन अभी बहुत पैनिक में है, बट बहुत अच्छे से वो लोग इंतज़ाम करके रखे हुए। हम सबको इंस्ट्रक्शन दे दिए जाते हैं कि खाना वाना कैसे रखना है, आपको शेल्टर में कैसे जाना है, सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। टाइम मेरे लिए ये तो बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन थी, क्योंकि मैंने ऐसा पहले सायरन सुना नहीं हुआ था, मैं यूज़ टू नहीं थी। तो 6:30 बजे सुबह के अलार्म बज रहा है और फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद मोबाइल में मेरा फ़ोन कुछ बज रहा है, कुछ प्रॉब्लम हुई। बट माई हस्बैंड वॉज यूज टू अबाउट ऑल दी सायरन एंड ऑल, सो उन्होंने बोला कि भागो भागो जल्दी बंकर में जाना है, हमें सायरन बज रहा है। तो हम लोग वहाँ पे गए। दैट टाइम मतलब 3 घंटे तक हम लोग बंकर में ही थे, आना जाना, मतलब जैसे ही 5 मिनट के लिए रूम में आते फिर सायरन बजने लगता, 1.5 मिनट के अंदर हमें बंकर में जाना होता था। तो दैट डे वी वर सो मच पैनिक, बट आफ्टर ऑल इट वॉज नॉट दैट मच पैनिक फॉर अस। फिर धीरे धीरे सिचुएशन हमारे लिए ठीक थी। फिर अभी 2 दिन पहले फिर पता चला कि लेबनान से भी शुरू हो गया है, तब भी हमारे लिए फिर सायरन का बजना, फिर थोड़ी पैनिक सिचुएशन हुई, फैमिली का प्रेशर, फैमिली भी पैनिक में थी। तो ऑपरेशन अजय के तहत हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया। इजराइल गवर्नमेंट और जो वहाँ की आर्मी है, डिफेंस फोर्सेस, IDF जो है स्पेशली, उस पर बहुत ट्रस्ट है लोगों को और वो बहुत अच्छा काम कर रही है। तो उसकी वजह से क्या है, पब्लिक तो पैनिक नहीं है वहाँ पर। देखिए वहाँ पर आप अवेयर हैं कि क्या करना है आपको, जैसी ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है। तो वो चीज़ें पब्लिक को पता है, शेल्टर में जाना है और जैसे ही सायरन बजेंगे आपको शेल्टर में जाके स्टे करना है। देन आफ्टर 10 मिनट्स आप बाहर आ सकते हैं और नॉर्मल जहाँ पे थे इंस्टीट्यूट के अंदर सेफ थे हम लोग। हाँ, लेकिन जो जितने प्रॉब्लम से टेंशन से वो साउथ रीजन में, वो बॉर्डर एरिया में, गाज़ा डिस्ट्रिक्ट में, वो वहाँ पे बहुत ही टेंस सिचुएशन थी, वो वार वगैरह के जैसे होते। लेकिन हम लोग जहाँ पे थे नॉर्थ साइड में, हम लोग सेफ थे और इजराइल गवर्नमेंट मतलब हमें सेफ रखने के लिए और इंस्टीट्यूट हमें सेफ रखे और फिर इंडियन गवर्नमेंट जैसे हम लोग को रेस्क्यू करके लाए हैं वहाँ से, तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली हम लोग सोच ही रहे थे शायद इंडिया हमेशा करेंगे, क्योंकि हमें पता है इंडिया हमेशा इसी सिचुएशन में रेस्क्यू किए, चाहे वो यूक्रेन से हो या कहीं से भी हो। तो हमें भरोसा थी कि ये आज नहीं तो कल करेंगे ज़रूर। तो ऑब्वियसली ये बहुत जल्दी मतलब इतने कम टाइम में प्लान करके जो किए हैं ऑपरेशन अजय, तो ऑब्वियसली वो हैट्स ऑफ है।